अमेरिका ने हमला कर दिया आपके ऑयल टैंकर पर और हमारे 24 क्रू मेंबर्स को मरने के लिए छोड़ दिया। ये वो तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ, ये अपने मन से नहीं, अमेरिका ने मरने के लिए छोड़ दिया। आपकी एक बात नहीं सुनी, आपके नाविक जूझते रहे, गिड़गिड़ाते रहे मदद के लिए, लेकिन अमेरिका ने उस इंजन में आग लगा दी, उस इंजन रूम में। और मोदी जी ये कहते हैं कि आज हम देश को बचा रहे हैं, मोदी जी ये कहते हैं कि हम अमेरिका के बड़े अच्छे दोस्त हैं। ये मोटर टैंकर मैरीवेक्स है, जहाज में आग लगी हुई है और ये डूब रहा है, कृपया हमारी मदद कीजिए। ये भारतीय क्रू की आवाजें थी जो जिस ऑयल टैंकर पर, भारत के जिस ऑयल टैंकर पर अमेरिकी मिसाइल ने हमला किया, उसके क्रू ने ये एसओएस कॉल दिया था, क्या कहते हुए, सर ये मोटर टैंकर मैरीवेक्स है, जहाज में आग लगी हुई है, ये जहाज डूब रहा है, कृपया हमारी मदद कीजिए। ओमान के तट के पास समुद्र में फंसे एक भारतीय नाविक की ये आवाज अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिकी मिसाइल हमले के बाद तेल टैंकर एमटी मैरीवेक्स पर सवार 24 भारतीयों की जान खतरे में पड़ गई थी और जहाज के इंजन रूम में मिसाइल लगने से आग भड़क गई और जहाज में बड़ा छेद हो गया। ये पूरा घटनाक्रम मैं आपको बता रही हूँ। और संकट की इस घड़ी में जहाज से भेजी गई एसओएस कॉल में एक क्रू सदस्य लगातार मदद की गुहार लगाता हुआ सुनाई देता है। वो कहता है, हम सभी 24 क्रू सदस्य भारतीय हैं। सोचिए, ये घटनाक्रम सोमवार को ओमान के मसीरा तट के पास हुआ। पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर एमटी मैरीवेक्स को अमेरिकी सेना ने निशाना बनाया और अमेरिका का आरोप था कि ये जहाज ईरान के बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था और उसने अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन किया। अब आप ये सोचिए कि मोदी जी ये कहते हैं कि अमेरिका हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। वो एसओएस कॉल लगाता रहा वो नाविक, लेकिन फिर भी अमेरिकी मिसाइल ने हमला इसलिए किया क्योंकि वो जहाज ईरान के बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था और उसने अमेरिकी सैंक्शन का उल्लंघन किया था। अब आप ये सोचिए कि भारत को ऐसी अवस्था में अमेरिका ने मरने के लिए छोड़ दिया। अमेरिका ने हमला कर दिया आपके ऑयल टैंकर पर और आपकी एक बात नहीं सुनी, आपके नाविक जूझते रहे, गिड़गिड़ाते रहे मदद के लिए, लेकिन अमेरिका ने उस इंजन में आग लगा दी, उस इंजन रूम में। और मोदी जी ये कहते हैं कि आज हम देश को बचा रहे हैं, मोदी जी ये कहते हैं कि हम अमेरिका के बड़े अच्छे दोस्त हैं। घटना की जानकारी मिलते ही भारतीय तटरक्षक बल का मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको हम एमआरसीसी कहते हैं, कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब ऐसी हालत में आप ये सोचिए कि अमेरिका ने क्या कुछ कर दिया और अमेरिका ने भारत की एक भी सुनी। क्या अमेरिका ने इतनी सिंपैथी रखी कि भारत के ये जो नाविक थे फंस गए थे, एटलीस्ट हम उन पर हमला ना करें? भारत ने हमारे नागरिकों को नहीं छोड़ा, हमारे क्रू मेंबर्स को मरने के लिए छोड़ दिया। वो तो अच्छा हुआ कि ओमान ने बचाव किया, वरना वो सारे मारे जाते। क्या अमेरिका बचाव करेगा? ऐसे में क्या सवाल उठता है? ऐसे में क्या मोदी जी को फोन करके बात नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसे में विदेश मंत्रालय को कंडेम नहीं करना चाहिए खुले शब्दों में कि ये बहुत गलत किया आपने, हमारे इतने स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, हमने आपके देश में ये भी एग्री कर लिया कि हम आपके यहाँ $500 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे 5 साल के लिए, और आप फिर भी हमारे लोगों पर हमला कर रहे हैं। आज क्या हम इतने निरीह, इतने सहाय बन चुके हैं? भारत नहीं बना है, मोदी जी बन चुके हैं अमेरिका के आगे इतने असहाय, बेबस, लाचार। और इसको क्या कहा जाए? ये देखिए वो तस्वीरें हैं, आपको देखकर दुख होगा। और मोदी जी आज किस बात का जश्न मना रहे हैं? मोदी जी आज इस बात का जश्न मना रहे हैं कि उन्होंने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 4400 दिन मोदी जी ने आज पूरे कर लिए। और नेहरू जी ने कितने दिन पूरे किए अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के? महज 4399। आज अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो इस समय भारत मंडपम में एनडीए की बैठक चल रही है, जहां पर मोदी जी की पीठ थपथपाई जा रही है कि देखिए मोदी जी ने कितना बड़ा काम कर दिया, मोदी जी ने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज इस बात पर चर्चा हो रही है देश में और हमारे सेलर्स को, हमारे 24 क्रू मेंबर्स को मरने के लिए छोड़ दिया। ये वो तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ, ये अपने मन से नहीं है, ये वो तस्वीरें हैं उस जहाज की जिसके इंजन रूम में आग लग गई। ये सोचिए, इतनी डरावनी और दर्दनाक ये तस्वीरें हैं। इसे सोचकर कोई भी कहेगा कि आप एक फोन उठाकर अगर आज किसी को भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाया गया होता सिवाय मोदी जी के, तो वो शख्स जरूर एक फोन करके डोनाल्ड ट्रंप को हड़काने की कोशिश करता कि खबरदार, आपकी हिम्मत कैसे पड़ी कि आपने हमारे जहाज पर इस तरीके से हमला किया। आज मोदी जी के मुंह पर ताला लगा हुआ है। विदेश मंत्रालय क्या कहता है भी आपको सुनाते हैं। आइए सुनाते हैं आपको रणधीर जायसवाल, जो कि एमईए के प्रवक्ता हैं, उनकी बाइट। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ओमान की बात की, लेकिन एक शब्द उनके मुंह से अमेरिका के बारे में नहीं निकला कि अमेरिका ने क्यों हमला किया। आज इतने बेबस और लाचार मोदी और उनका विदेश मंत्रालय क्यों हो गया है, आज ये समझ के परे है। आप इसको प्ले करिएगा जरा, रणधीर जायसवाल की वो बाइट आपको मैंने भेजी थी, उसको प्ले करिए। शर्मनाक ये बाइट है। We thank Oman authorities, लेकिन हम इतने बेबस हैं, 56 इंच की सरकार एक शब्द अमेरिका के लिए नहीं निकाल सकती। कितना दुख होता है कि आज किस सरकार के नीचे पूरा भारत है इस समय, जो कहता तो है कि हमने मोदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन एक शब्द नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन एक शब्द अमेरिका के लिए नहीं निकलता, जिस अमेरिका ने हमारे जहाज पर हमला किया। एक बार फिर से जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने क्या कहा? उनकी एसओएस कॉल यही थी कि हमला हुआ है, आग लगी है, जहाज डूब रहा है, मेरी मदद करो। ये गुहार लगाई थी और यूएस के अटैक के बाद। लेकिन आज उसी अमेरिका के खिलाफ चू नहीं करता। और ये जो विदेश मंत्रालय का जो प्रवक्ता है, आईएफएस ऑफिसर है,